हाँ बाबू साहब जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और आजकल जमीनी हकीकत जो भारतीय छत्री है, हम्म। आप जमीन पे घूमते हैं, हम तो क्या फेसबुक वाले हैं, हाँ हाँ। व्हाट्सएप वाले हैं, तो आप जमीनी हकीकत बताएं कि भारतीय छत्रियों का क्या बनारस में या मिर्जापुर में, चंदौली में, इलाहाबाद में, इधर क्या इनका वर्चस्व कुछ बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा कि वैसे के वैसे ही है जो 2014 में था। राष्ट्रीय भारतीय छत्री महासंघ जो इस समय जो जितना कार्य किया है और जितना इस महासंघ के छत्री महासंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश नाथ राय और सारे पदाधिकारी गण और सदस्य गण ने जितना ही गौरवशाली गौरवमयी इतिहास को पूरा जगाया है और सारे समाज में इतना ऊर्जा आया है, इतना ऊर्जा आया है सारे समाज में, सब समाज कि देख करके आश्चर्य आश्चर्य हो जा रहे हैं कि यह कैसा परिवर्तन आ गया एकाएक। यह कितनी बड़ी क्रांति है। यह भारतीय छत्री महासंघ ने कितना कमाल कर दिया। इतने जल्दी यह क्रांति हुई। सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महा इतने जल्दी आई और इतने जल्दी पूरी दुनिया में फैल गई कि कहने की बात नहीं। हकीकत मैं गांव गांव, गली गली, शहर शहर, अंत प्रांत जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के पूरा जो है उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत और कलकत्ता से बॉम्बे तक के इतना सफर कर रहा हूँ। इतनी जागरूकता कि आप कहने की बात नहीं। हमारे समाज के लोग इतना ज्यादा सम्मानित आ रहे हैं कि सारी जातियां इनके नीचे झुक गई। सारी जातियां चाहे कोई भी हो। और इतना ज्यादा अब क्या बताया जाए। मैं तो सच्चाई करता हूँ और बच्चे बच्चियां और हमारे जो कि समाज के जो पुलिस हैं, पुलिस विभाग में चाहे किसी रैंक में हो और सेना में हो, शिक्षक हो, इतने कि क्या बताया जाए कि अब उनके आगे सारे के सारे लोग फेल हो जा रहे हैं। इतना उत्साहित अपने बाबू साहब जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी हमारे नेता जो लोग हैं या मंत्री लोग हैं, यह राजभर कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि छत्री नहीं कह पा रहे हैं? ऐसा है कि नेताओं की जो है, जो कि रोटी थी, राजनीति की रोटी सेक रहे थे, उनकी रोटी बिल्कुल समाप्त हो गई। वो जो है किसी हमारे समाज को जो गुमराह करके कभी जो है कि अनुसूचित जात में, कभी अनुसूचित जनजात में, कभी विमुक्ति जात में, कभी पिछड़े वर्ग के बंटवारे में, इसी में जो है कि भूल भुलैया करके हमारे समाज को एकदम चौपट कर दे रहे थे। न तो हमारा समाज का बाबू साहब, मेरा आपका डिबेट हो रहा है, जब मैं रोकूं तो आप वहाँ पे मेरा सुना। चलिए, तो हमारा प्रश्न ये था कि ये छत्री बोलने में क्यों परहेज कर रहे हैं? जैसे सबसे बड़े जो है, हाँ, वो इसलिए कि जो है कि वो कभी जो है हमारे महाराजा सुहेलदेव, हमारे वंश के जो रौदा, उन दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। कभी जो है कि अनुसूचित जात के नीचे मिला रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी गणित कैसे फिट हो, और छत्री बनने में तो वो जो है सोच रहे हैं कि हमारी सारी राजनीति की रोटियां समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए जो है, हाँ साहब जी, हमें किसी पार्टी, किसी पे निशाना नहीं साधना है। हमारा मकसद है नहीं तो हम तो बता रहे हैं कि वो पार्टी नहीं है, जो हकीकत है वो कहेंगे। इसमें क्या नहीं है। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं। हमें हर राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। आज तक एक भी किसी भी पार्टी का नेता राजभर छत्री नहीं अपने आप को बोला है। तो आप किसी पे मत जाइए। मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारे समाज के नेता है, जब 1962 में अधिवेशन हुआ था 4, 5, 6 जून,
उसमें लिखा गया था राजभर क्षत्रिय महासभा। हाँ हाँ 1990 में मंदिर बना हुआ है भोलादास महाराज जी का अयोध्या फैजाबाद में। इसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो छतरी हटा करके लोगों ने राजभर लिखा है और बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो किसी एक पार्टी पे या ऐसे नहीं, हम तो जिसका प्रश्न जानना चाहते हैं, हमारा समाज जो जानना चाहता है, ये राजभर बीच में आई कहाँ से? जो राजभरों का इतिहास मिटाने का कार्य कौन कौन लोग किए, नाम नहीं लेना अपने को, लेकिन कौन से पार्टी में ये लोग ऐसा है कि जो हमको हमारे समाज का इतिहास है मिटाने में लग गए थे। आज भी वो मिटाने में लगे हुए हैं कि वो काम नहीं, उसको छत्री कहने में भी उन लोगों को परहेज है। ऐसा क्यों? ऐसा है इसको तो मैंने देखिए, मैं पार्टी की आप बात करते हैं तो इसमें तो सबसे ज्यादा जो है हमारे समाज को ऐतिहासिक गौरव को मिटाने का काम जो है मायावती ने किया। मायावती ने हमारे भदोही जो गौरवशाली भारतीय क्षत्रियों का गौरवशाली राज्य रहा है उसको पहले तो मिटा दिया, मिटा करके संत रविदास कर दिया। दूसरा कि भारतीय क्षत्रिय राजा नल और दमयंती का किले को जो कब्जा करके उन्होंने रविदास पार्क बनवा दिया। हमारे भारतीय राजा बिजली जो कि महान शक्तिशाली राजा थे, मुगलों से एकदम दमदारी से साथ लड़े, उनको उनका नाम बदल करके बिजली पाशी कर दिया। हमारे महाराजा सुहेलदेव जो भारतीय क्षत्रिय महासभा क्षत्रियों के महान पूर्वज हैं और जो देश को 12 लाख मुगलों को काट करके गाजर मूली की तरह भारत का पताका विश्व में फहरा दिया, जिससे 200 वर्ष तक भारत माँ पर किसी विदेशी आक्रमणकारी का हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसे महाराजा की कष्ट की जमीन पर मायावती ने हरिजन आवास बनवाकर हरिजनों को आमंत्रण कर दिया। इस तरह से उन्होंने राजभर टाइटल तो लगाते थे, लेकिन राजभर जो है कि उन्होंने एक जाति बना दिया। सबसे बड़ी तो यह विडंबना है कि राजभर जाति बना दिया। राजभर जाति का कार्य क्या रहा? जैसे लोग पूछते हैं, जैसे कोई कहता है कि गर्व से कहता है मैं राजभर हूँ, तो आगे से सवाल आता है कि ये राजभर किसमें आते हैं? जो राजभर छत्री थे, राजभर पहले 1960 तक जो है कि राजभर छत्री कहे जाते थे। राजभर बटालियन थी, राजभर जो उसको राजपूत बटालियन कर दिया गया। 1960 तक वो राजभर बटालियन थी जो कि राजभर राजपूत बटालियन कर दिया गया, जबकि दोनों एक ही हैं। ठीक है कि अब जब 1962 तक राजभर छत्री लिखा गया, 1990 का ये प्रचार है छत्री लिखा हुआ है, तो हमारा इलाके जो ये राजभर नेता के जितने राजभर है नेता लोग, ये छत्री कहने से परहेज कर रहे हैं। इनके साथ क्या किया जाए? समाज क्या करेगा इनके साथ? समाज क्या चाहती है? समाज जो है इनको बहिष्कृत कर देगा, बिल्कुल बहिष्कृत कर देगा कि जो है कि हमारे तुम नेता नहीं हो। हम पास है कि ये जो छत्री नहीं बोलेंगे इनका बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल बहिष्कार हो जाएगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं राजनेताओं को? आप प्यार से देना। मैं समस्त राजनेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जब राजा महाराजा विश्व सम्राट थे तो वो छत्री थे और छत्रियों में सर्वश्रेष्ठ छत्री थे। तो हमारा समाज अब जागरूक हो चुका है। अब हमारे समाज के वो जो है मुगलों का शासन समाप्त हो गया और अंग्रेजों का भी समाप्त हो गया। अब हमें दबाने वाला हमारे समाज को कोई नहीं है, इसलिए हमारा समाज तो अपने इतिहास को जान चुका है, इसलिए अब नहीं मानेगा। अब हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, हमारा समाज सब जगह कहने लगा, चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे किसानी पेशा में हो, चाहे उद्योग पेशा में हो, सब अपने नाम पर जो है मकान पर जो है नाम पट्टिका जो है अच्छे स्वर्ण अक्षरों से लिख करके एकदम उत्साहित हो रहे हैं। हमने देखा तो जब समाज का यह
समाज ऐसा चाह रहा है तो नेता हमारे क्या करेंगे, हम सुनिए उनको मेरी बहिष्कार बात। कर देंगे। ठीक है, एक बात और सुनिए। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है कि छतरी जो बना रहे हैं, ठीक है, हम्म तो हम्म इतिहास को मिटा रहे हैं, राजभरों का इतिहास लूट रहे हैं। अरे राजभर का इतिहास कहाँ था, भर का कहाँ इतिहास था, वो तो भरत वंश थे, भारतीय क्षत्रिय भरत वंश था। कोई बता दे कि राजभर का इतिहास है। नहीं, ये जो जिसकी दाल रोटी चल रहे थे, बहुत से दलाल हैं बेचारे, कह रहे हैं कि राजभर। वो तो हमारे मुगलों ने हमारे इतिहास को मिटाने के लिए भर लगाया और भरत वंश को भर कर दिया, और राजभर ये बाद में अंग्रेजों ने कर दिया। तो हमारे इतिहास को हमारे मुख्य धारा से काटने का कोशिश हुआ है। ये कोई शब्द नहीं है भर राजभर, उत्तर प्रदेश कोई सरकार जात ने, नहीं है। हेलो, हाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लेटर जारी किया आपका, हाँ हाँ कि ये सूर्यवंशी राजा थे हाँ हाँ और यही नागवंशी कहलाए हाँ हाँ और यही भारतीय क्षत्रिय हैं, यही कालांतर में बिल्कुल। राजभर कहलाए। हम्म, वो लोग हैं कि सिर्फ कहते हैं कि नहीं हम नागवंशी है, सूर्यवंशी नहीं है। सूर्यवंशी है तो जो है कि कोई कहता है कि नहीं नागवंशी सूर्यवंशी दोनों नहीं है, हम सिर्फ जो है कि भरतवंशी है। ये क्या रामायण है? ऐसा है कि देखिए, भरत वंश तो अथाह सागर है, उसी से सब ये जो है नदियां निकली हैं, और जो जैसा पाया वैसा वो समय के अनुसार जो है अपना कट लाइन ठीक है, कर दिया, बस यही ठीक है, बात है। लेकिन भरत वंश को अथाह सागर है, वो जो है सुनिए, भगवान के मनु के 6वें पीढ़ी में राजा ऋषि ऋषभ देव के ठीक से है, पैदा ठीक है हुए भाई हैं साहब, राजा भरत। हाँ रुकिए। जैसे जो लोग कह रहे हैं जिसका दुकान बंद हो रहा है, जैसे हाँ कभी अक्षर के नाम पे मांगते थे, कभी किसके नाम पे मांगते थे, इन लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ है और ये कहते हैं कि नहीं हम राजभर लिखवा के ही मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो उनका उनका हाँ उनका बहिष्कार हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ऐसे नेताओं की क्या कदर है जो कि जो है हमारे समाज, जो हमारे गौरवशाली इतिहास को नहीं नकार रहे हैं, तो उनको हम नकार देंगे बस। यह आपके मन की बात है, जो सच्चा इतिहास है। मैं इस ऑडियो को वायरल करूंगा, आपको कोई आपत्ति है? बिल्कुल बिल्कुल वायर करिए, बिल्कुल एकदम। जब हमारा समाज गौरवशाली है, हमारा समाज का इतिहास गौरवशाली है, तो गौरवशाली जो है शब्द है उसको लेके चलेंगे कि हम अपभ्रंश को लेके चलेंगे। आप अपना एड्रेस बताइए और मोबाइल